हम देखते हैं कि मोरो और डैरियस उन सभी गॉड्स को ढूंढ लेते हैं और वो सभी के सभी एक ही जगह पर होते हैं और सभी एंजल्स और गॉड्स मोरो और डैरियस को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये आखिर यहां पर कैसे आ गया, और उसकी ताकत को देखकर एंजल्स भी हैरान होते हैं। तभी माहितो कहता है, क्या ये सच है? ये सच में एंजल्स की ताकत को महसूस करके यहां तक पहुंचा है? तभी वैडोस कहती है, देखो, ऐसा करना तो नामुमकिन है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीवर्स प्रिजन में बहुत पहले से था। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें मैं बता दूं, वहां पर किसी भी मामूली मुजरिम को नहीं रखा जाता जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिसे संभालना शायद गॉड्स के लिए भी काफी मुश्किल हो। उस जैसे मुजरिम को ही वहां पर रखा जाता है, तो शायद ये कर सकता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन जब तुम यहां पर आ ही गए हो, तो तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा कि तुम यहां पर क्यों आए। तभी डैरियस कहता है, मेरे यहां आने का कारण ये नहीं है कि मैं पछतावा का सामना करूं। पछतावा तुम सबको होगा, तुम सभी को। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला उस पे करते हैं। डैरियस सीधा खड़ा रहता है और वो उसे देख के हंसता है और अपनी जगह पर बिल्कुल टिका रहता है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी वो कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आया हूं? तुम सभी को मारने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। ये कहते ही हम देखते हैं कि डैरियस ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत जोर का हिट करता है। ग्रैंड प्रीस्ट उसके हमले को सामने से रोकते हैं और उस पे तुरंत एक बड़ा की ब्लास्ट करते हैं, लेकिन डैरियस को उससे कुछ नहीं होता है और वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है? तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए? तभी डैरियस कहता है, मुझे बहुत ज्यादा वक्त वहां पर हो गया और इन बीते वक्त में मैंने इतना कुछ किया जितना कि तुम सब गॉड्स कभी सोच नहीं सकते।
मैंने जितने साल वहां पर बिताए हैं, जितना वक्त वहां पर गुजारा है, मैं बस हर पल यही सोचता था कि कब मैं आखिर यहां से बाहर निकलूं और तुम सबका खात्मा करूं। लेकिन शायद मैं उस वक्त उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा ग्रैंड प्रीस्ट भी अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारे सामने को ये गॉड नहीं है, समझे, कि तुम उसे आसानी से मार दो। तुम्हारे सामने दो दो डाइशिनकन खड़े हैं जिनका सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं, समझे। तभी उसी वक्त डैरियस अचानक से उन दोनों को बहुत तेजी के साथ हिट करता है, जिसे कि वो दोनों में से कोई समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। उन दोनों को ऐसा देखकर सभी के सभी एंजल बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भला कैसे हो गया? ये नामुमकिन है। वो दो ग्रैंड प्रीस्ट एक साथ होने के बाद भी उनके सामने टिका हुआ है और मुकाबला कर रहा है। तभी डैरियस कहता है, मैं वादा करता हूं तुम सब में से किसी का वजूद नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं। मैं सबको मार दूंगा, सबको। तभी चांपा ये देख के कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या बक रहा है? ये है कौन? और ये तो दिखने में बिल्कुल उस गोकू की तरह दिखता है। क्या ये भी कोई दूसरे मल्टीवर्स का है जो कि ये सब करने आया है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ये वो नहीं है। कई हजारों सालों पहले इसने बहुत सारे गॉड्स को मारा था, इसलिए इसे मल्टीवर्स प्रिजन में डाल दिया गया था। लेकिन अब जब ये बाहर आ चुका है, ये पहले से काफी ताकतवर है और ये कोई सैयन नहीं है, लेकिन ये अभी बहुत खतरनाक है। फिलहाल तुम सब लोग इससे दूर रहो, इसे हम दोनों देख लेंगे, समझे। तभी मोरो कहता है, डैरियस को इस लड़ाई में अकेला मत समझो ग्रैंड प्रीस्ट, मैं भी यहीं पे हूं। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं रहे ना? तभी डैरियस कहता है, नहीं मोरो, ये मेरी लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जो कुछ भी हुआ है उन सब का हिसाब सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं, समझे। इन सभी को सिर्फ मैं मारूंगा, सिर्फ मैं, चाहे मैं जिंदा बचूं या नहीं।
लेकिन तुम बीच में नहीं आओगे, समझे? और ये मेरा आखिरी फैसला है। इन सब ने जो कुछ भी किया है उसके लिए सजा सिर्फ इन्हें मैं दूंगा। ये मेरी लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये बात को सुनते ही सभी एंजल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी वाडोस मन ही मन कहती है, ये भला ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ऐसा कुछ है गॉड्स के बारे में जो कि शायद हम एंजल्स भी नहीं जानते? क्योंकि मैंने डैरियस का नाम तो पहले कभी नहीं सुना, और ये जिस तरीके से कह रहा है ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ होगा, या तो इसके साथ या गॉड्स के साथ। तभी मोजीतो कहता है, ये भला ये क्या बकवास कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। ये ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर गॉड से अकेले लड़ने की बातें कर रहा है। तभी मोरो कहता है, ठीक है डैरियस, जैसा तुम कहो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन ध्यान रहे अगर वो ज़ेनो बीच में लड़ने आया और अगर तुम कमजोर पड़े तो मैं यूं ही नहीं देखने वाला, समझे? तभी डैरियस कहता है, नहीं मोरो, मैंने कहा ना, मैं इन सभी से अकेले ही लड़ूंगा, चाहे मैं जिंदा बचूं या ना बचूं। जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी तुम बीच में नहीं आओगे, समझे? ये बात को सुनने के बाद मोरो कहता है, लेकिन डैरियस। तभी डैरियस कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं इस दिन के लिए कितना तड़पा हूं। मैं कोई चूक नहीं करूंगा, कोई भी चूक नहीं। तुम सभी गॉड सुन लो, मैं डैरियस तुम सब गॉड्स की मौत का भाग्य आज अपने हाथों से लिखने वाला हूं।